शो हो रहा है बेटा? यस। तो डिफरेंशिएशन हमारा कंप्लीट हो गया था, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। अब दो ही टॉपिक बचते हैं इसमें तुम्हारे, एक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और दूसरा टॉपिक बचता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो किसी में भी डेरिवेशन नहीं करना, डायरेक्टली हमें फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, तो एक बार मैं देख दूं यहाँ पे कि तुम्हारा यहाँ पर इसमें सिलेबस में कौन कौन से मेथड हैं। आई थिंक दो ही होंगे, एक ट्रेपेजोइडल है और दूसरा सिम्पसन है, तो यही दो होने चाहिए। रूल और ट्रेपेजोइडल रूल दो ही हैं तुम्हारे पास। ठीक है, चलो करते हैं इसको। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में ये जो यहाँ पे दिया हुआ है थ्योरी का पार्ट है, कैसे ड्राइव करना होगा हमें ट्रेपेजोइडल और या फिर बोल दें सिम्पसन। तो ये तुम्हें नहीं पढ़ना, तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, कि फॉर्मूला क्या होता है हमारा। ये न्यूटन कोट फॉर्मूला है, इसी के बेस पे हम फाइंड आउट करते हैं। ये रहा, इसको नोट कर लेना, ट्रेपेजोइडल रूल। अभी तक हम जो इंटीग्रेशन करते थे, जैसे सपोज करो इंटीग्रेशन दो तरीके के होते थे, एक डेफिनेट होता था, एक इनडेफिनेट होता था। तो इनडेफिनेट में लिमिट नहीं दी हुई होती थी, डेफिनेट में हमें लिमिट दी हुई होती थी। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जैसे सपोज करो इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, तो तुम लिख देते थे कि एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। लेकिन जब इसी को हम क्या कर दें, डेफिनेट बना लें कि एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर इसका इंटीग्रेशन करें, जैसे सपोज करो 0 to 1 में एक्स का डीएक्स करें हम, कि इंटीग्रेशन करें एक्स का 0 to 1 में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू और लिमिट है 0 to 1। ठीक है, तो जब 1 रखेंगे तो 1/2 और जब 0 रखेंगे तो 0, तो फाइनली आंसर इज 1/2। तो ये तो अभी हम फाइंड आउट जो कर पा रहे हैं, ये किससे निकाल पा रहे हैं हम, डायरेक्ट मेथड से। लेकिन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी? पहली बात तो ये आ जाती है कि इंटीग्रेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की जरूरत इसलिए पड़ी कि कोई अगर फंक्शन ऐसा है कि जिसका इंटीग्रेशन हमसे हो नहीं पा रहा, या बहुत मुश्किल से हो पा रहा है, या इंटीग्रेबल है ही नहीं है, वो उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो उस केस में हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है अब कि जो अभी तुमने डायरेक्ट मेथड पढ़ा, इससे तो तुम्हारा एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, एग्जैक्ट आंसर मिलेगा। लेकिन न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से जो सोल्व करोगे तुम, उससे तुम्हें एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उससे तुम्हें अप्रोक्सीमेट मिलेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ वहां पे वेरिएशन आएगा, वो वेरिएशन ही तुम्हारा क्या होता है, एरर होती है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसने ट्रेपेजोइडल ने क्या किया, ट्रेपेजोइडल ने ये किया कि अगर कोई फंक्शन हमारा एफ एक्स है, जैसे अभी एफ एक्स की जगह हम एक्स लेके चल रहे थे, और ए टू की बी की जगह हम 0 to 1 लेके चल रहे थे, तो 0 to 1 एक्स डी एक्स किया हमने, तो डायरेक्ट उससे वैल्यू कितनी आ गई थी, 1/2 आ गई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्रेपेजोइडल ने क्या किया कि एक फॉर्मूला डेवलप किया, और इसने बताया कि जो ये इंटीग्रेशन है, एफ एक्स का इंटीग्रेशन है, और रेंज क्या है, ए टू बी, तो इसकी वैल्यू जो होगी, वो वैल्यू होगी b-a/2। यानी कि क्या, कि जो हमारे पास रेंज है, अपर रेंज b है, लोअर रेंज a है, यानी कि इनका डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 इनटू स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू का सम, यानी कि एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। तो b-a डिवाइडेड बाई 2 इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, तो इसको बोलते हैं हम ट्रेपेजोइडल रूल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना, इस पूरी पीडीएफ में बहुत कम काम की चीज है, तो जो काम की चीज है मैं तुम्हें बताता जाऊंगा, उसको नोट करते रहना। अदरवाइज फिर तुम पढ़ने लग जाओगे तो तुम कहोगे कि सर इसमें तो 62 पेज है, क्या क्या पढ़ना था इसमें। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्मूला तुम्हें लिखना है, तो इसको तैयार भी करना है, याद भी रखना है। तो एक तो यही क्वेश्चन आ जाएगा कि ट्रेपेजोइडल रूल से कोई इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो उसको सोल्व करो, तो सोल्व करने के लिए तुम्हें यही करना होगा।
ठीक है। दूसरा आ जाता है कंपोजिट। तो कंपोजिट में क्या करना होगा, कंपोजिट में हमें इसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, इसको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। उससे पहले चलो इसको लिख लो, सिम्पसन रूल को लिखो। सिम्पसन रूल, सिम्पसन रूल। अगर सिम्पसन रूल आ जाता है तो उसके लिए यही फॉर्मूला है। अगर सिम्पसन रूल ना आके सिम्पसन 1/3 भी आ जाए तो भी यही फॉर्मूला है। दोनों के लिए यही फॉर्मूला है। अगर 3/8 आ जाए तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। तो दो हैं सिम्पसन के यहाँ। तो ये दिया हुआ है a टू बी एफ एक्स डी एक्स। इसकी जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी तो वो होगी b माइनस ए डिवाइडेड बाई 6 इंटू एफ ऑफ ए प्लस 4 इंटू एफ ए प्लस बी बाई 2 प्लस एफ ऑफ बी। ठीक है, एफ ऑफ ए समझ में आ गया, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट था ए वो समझ में आ गया। एफ ऑफ बी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि एंडिंग पॉइंट जो था वो आ गया। और ए प्लस बी बाई 2, इसका मतलब मिड पॉइंट। ठीक है, ए और बी का मिड पॉइंट। ए और बी का मिड पॉइंट क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी बाई 2। पर फंक्शन की वैल्यू और 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे क्वेश्चन हार्ड तो नहीं होता, लेकिन बात यह है कि जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो हम फॉर्मूले में बहुत कंफ्यूज होते हैं वहां पे, कि 4 था कि 3 था, क्योंकि अभी 3/8 भी पढ़ेंगे हम। तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है हमारा। तो जब भी फॉर्मूले हम तैयार करें तो अच्छे से तैयार करें कि उसमें हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सिम्पसन रूल हेडिंग डालो यहाँ पे, सिम्पसन रूल और सिम्पसन 1/3 रूल, दोनों के लिए यही फॉर्मूला है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई 6 एफ ऑफ ए प्लस 4 एफ ऑफ ए प्लस बी बाई 2 प्लस एफ ऑफ बी। अब यहां पर तू एक काम कर लेना, यहाँ पे लिख देना n इज इक्वल टू 2। n इज इक्वल टू 2 का क्या मतलब है, इसको समझ लो पहले, कि जो h होता है वो h क्या होता है, b माइनस ए अपॉन एन होता है। h क्या होता है, डिफरेंस। ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम h बोलते हैं। और h कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि b माइनस ए अपॉन एन से कैलकुलेट करते हैं। और सिम्पसन 1/3 रूल या सिम्पसन रूल्स के लिए n इज इक्वल टू क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, n इज इक्वल टू 2। तो h की वैल्यू होगी b माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, अब जो पहला पॉइंट होता है, यानी कि स्टार्टिंग का जो पॉइंट है, ये हमारे पॉइंट पॉइंट होता है x नोट। तो x नोट इज a, x नोट इज a। नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा हमें कौन सा, x1। तो x1 हो जाएगा x नोट प्लस h, x नोट प्लस h। x नोट है हमारे सर आप पास कुछ a। बोल रहे हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। हेलो सर आवाज आ रही है सर। बेटा, तुम्हारा या तो नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होगा। प्रियांशु, एक बार लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लो बेटा। अब यहां पर ये x नोट क्या हो गया हमारे पास, a हो गया। और x1 जो होगा वो तुम जानते हो x नोट प्लस h होता है। h की वैल्यू अभी मैंने बताई है कि b माइनस ए बाई 2 होती है। तो x नोट a हो गया, h की वैल्यू होगी b माइनस ए बाई 2। तो जब इसको सोल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो x1 की वैल्यू आ जाएगी a प्लस बी बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू, बेटा किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज इसको म्यूट करो। नेक्स्ट है हमारे पास x2। तो x2 होगा हमारे पास x नोट प्लस 2h, x नोट प्लस 2h। x नोट की वैल्यू a है, 2h की वैल्यू हो जाएगी b माइनस ए से a कैंसिल हो जाएगा, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास b। तो 3 पॉइंट हो गए हमारे पास, x नोट इज a, x1 इज a प्लस बी बाई 2 और x2 इज b। ठीक है, तो इस पूरे फॉर्मूले को अब हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, x नोट x1 x2 के अंदर। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये b माइनस ए बाई 6 है, तो इसको लिख सकते हैं b माइनस ए अपॉन 3 इंटू 2, 3 इंटू 2। तो b माइनस ए बाई 2 को हम लिख सकते हैं h, तो ये हो जाएगा h बाई 3। इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h बाई 3।
एफ ऑफ ए हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस 4 एफ ऑफ ए प्लस बी बाई 2, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वन, और प्लस एफ बी, ये हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स टू। तो फॉर्मूला हो गया हमारे पास h बाई 3 एफ ऑफ एक्स नोट प्लस 4 एफ ऑफ एक्स वन प्लस 4 सॉरी प्लस एफ ऑफ एक्स टू। ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको h बाई 3 इंटू एफ नोट प्लस 4 एफ वन प्लस 4 प्लस एफ टू, ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली यहां पर जो ये तुम्हारा ट्रिपेजोइडल था, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। यहां पर n की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, ट्रिपेजोइडल में n इज इक्वल टू 1 होता है। तो h की वैल्यू जो होगी वो होगी b माइनस ए अपॉन n। n कितना है? 1 है, तो b माइनस ए हो जाएगी। h की वैल्यू होगी b माइनस ए। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास a जो है ये तो तुम्हारे पास x नोट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट होगा x1। तो x1 कैसे निकालेंगे? x नोट प्लस h। तो x नोट a है, h की वैल्यू b माइनस a से a कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? b आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे दो ही पॉइंट होंगे, एक x नोट होगा और दूसरा x1 होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास b माइनस a कितना है? h। तो ये हो गया h बाई 2 f ऑफ a दैट मीन्स f ऑफ x नोट और प्लस f ऑफ b दैट मीन्स f ऑफ x1। तो ये a का मतलब यहाँ पर x1 है और b का मतलब कितना है? यहाँ पर x1 है। a का मतलब x नोट है और b का मतलब x1 है। ठीक है, ये मैंने ऐसा इसलिए बताया क्योंकि अभी कंपोजिट भी पढ़ोगे, तो जब कंपोजिट पढ़ोगे तब वो ये कहेगा कि इसको 10 सब इंटरवल्स में ब्रेक करके तब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तब हमें यही इस तरीके से अपने पॉइंट बनाने होंगे वहां पे, और तब उससे हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहां तक कि सबके क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ट्रिपेजोइडल में n इज इक्वल टू 1 लेके चलना है, सिम्पसन 1/3 में या सिम्पसन रूल में n इज इक्वल टू 2 लेके चलना है। h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n होता है। h क्या है? डिस्टेंस है, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, यहां तक ये क्लियर हो गया। उसके बाद एक नेक्स्ट फॉर्मूला हो रहा है, इन तीनों को एक साथ बता दूं, फिर तीनों पे एक एक क्वेश्चन कर लेंगे। हो गया, इसके बाद है सिम्पसन 3/8। थ्री बाई एट सिम्पसन रूल या सिम्पसन 3/8 रूल, ये भी लिखे देते हैं। यहां पर n इज इक्वल टू 3 लेके चलते हैं हम, n इज इक्वल टू 3 ये लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 3। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है उसको देख लेते हैं एक बार। अच्छा, ऊपर चले गए। तो लिखवाता हूँ इसका फॉर्मूला भी। सिम्पसन 3/8 का ये फॉर्मूला होता है। x नोट टू x3। x नोट का मतलब a है, x नोट का मतलब a है यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू एक्स नोट भी लिख सकते हो। x3 का मतलब यहाँ पर b है, तो a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होगी 3h/8 f ऑफ x नोट दैट मीन्स f ऑफ a प्लस 3f ऑफ x1 प्लस 3f ऑफ x2 प्लस f ऑफ x3, इसका मतलब f ऑफ b। ठीक है, अब ये x नोट x1 x2 x3 कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं इसको मैं अभी बता देता हूँ। ठीक है, अब यहां पर जो रेंज है वो क्या दी हुई है? a टू b दी हुई है। h की वैल्यू जो निकालते हैं वो b माइनस ए अपॉन n से निकालते हैं, और यहां पर 3/8 में n इज इक्वल टू 3 लेके चलेंगे हम। तो h की वैल्यू होगी हमारे पास b माइनस ए अपॉन
3, b माइनस a अपॉन 3। ठीक है, तो अब यहां पर x नोट तो तुम्हारा इनिशियली वैल्यू होती है, यानी कि a जो है वही तुम्हारा x नोट हो गया, तो x नोट इज इक्वल टू a हो गया। x1, तो x1 की जो वैल्यू होगी वो होगी कितनी, x नोट प्लस h, तो x नोट की वैल्यू है a प्लस b माइनस a अपॉन 3, b माइनस a अपॉन 3। तो जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस b बाई 3, 2a प्लस b बाई 3। सिमिलरली x2 की वैल्यू जब फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा x नोट प्लस 2h, x नोट कितना a प्लस 2b माइनस 2a अपॉन 3। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2b अपॉन 3। और नेक्स्ट वैल्यू है x3 आएगा x नोट प्लस 3h, x नोट इज a, 3h की वैल्यू हो जाएगी b माइनस a से a कैंसिल, कितना आ जाएगा b आ जाएगा। तो देख रहे हो तुम x3 की वैल्यू b आ जाएगी और x नोट की वैल्यू b आ जाएगी। ये x नोट हमारे पास a हो गया, x1 हो गया 2a प्लस b बाई 3, x2 हो गया हमारे पास a प्लस 2b बाई 3 और x3 हमारे पास कितना हो गया, b हो गया। तो जब सिम्पसन 3/8 की वैल्यू बात करेंगे हम, तो 4 पॉइंट चाहिए हमें, क्योंकि n इज इक्वल टू हम 3 लेके चल रहे हैं, 3 डिफरेंस होने चाहिए बीच में। x नोट से x1 एक h हो गया, दूसरा x1 से x2 दूसरा h हो गया, और तीसरा x2 से x3 तीसरा h हो गया हमारे पास। ठीक है, तो 3 h हो गए, तो 4 पॉइंट बन जाएंगे हमारे पास। सिमिलरली सिम्पसन 1/3 में 3 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि n इज इक्वल टू 2 है वहां पे, और जब ट्रिपेजोइडल में चलेंगे तो वहां पे n इज इक्वल टू 1 होता है, तो 2 पॉइंटों की हमें वहां पे जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आगे जब हम कंपोजिट पढ़ेंगे तब हमें ये पॉइंट के अकॉर्डिंग ही देखना पड़ेगा। ठीक है, जब हम कंपोजिट पढ़ेंगे तो यहां तक ये फॉर्मूले याद करना, तो मैं ये नहीं कह सकता तुम्हें याद हो गए होंगे, लेकिन तुम्हें ये जरूर समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये फॉर्मूले हमने बनाए हुए हैं। ठीक है, कहां से आए इस चीज के बारे में नहीं जाना, ये याद करने हैं तुम्हें। ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट नहीं है कि कहां से आए, वो न्यूटन कोट फॉर्मूला है, उसकी हेल्प से हमने उसको ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, चलो तो अब एक एक क्वेश्चन लगाते हैं इन सभी पे, तो देखते हैं इसको। देखो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन इसे कर लेते हैं, डेरिवेशन थे इसमें क्वेश्चन नहीं होगा शायद, यही है। क्वेश्चन है हमारे पास कि इंटीग्रेट करना है हमें 1/1 प्लस एक्स का, रेंज है हमारे पास 0 to 1। ठीक है, पहला हमें ट्रिपेजोइडल से करना है, दूसरा हमें सिम्पसन रूल से करना है। ठीक है, चलो तो फाइंड आउट करते हैं। अब फंक्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 1/1 प्लस एक्स। ध्यान रखना फंक्शन को पहले लिख लिया करो कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स। ए की वैल्यू यहाँ पे 0 दी हुई है, बी की वैल्यू यहाँ पे 1 दी हुई है, जिससे कि तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ट्रिपेजोइडल रूल, तो सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला लिखना है कि वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू b माइनस ए बाई 2 एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, b की वैल्यू कितनी है, 1 है, a की वैल्यू 0, तो 1/2 देख रहे हो तुम, यहाँ पे 1/2 आ गया, प्लस एफ ऑफ ए, तो a की वैल्यू कितनी है 0, x की जगह 0 रखूंगा तो 1 ही आ जाएगा, यानी कि 1 आ गया, प्लस b की वैल्यू 1 है तो f ऑफ b रखेंगे तो 1/2 आ गया, तो 1 प्लस 1/2। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3/2 हो गया, और डिवाइडेड बाई 2 तो 3/4 हो गया, दैट मीन्स 0.75, 0.75। ठीक है, ये तुम्हारा किससे आया, ट्रिपेजोइडल से आया। सिमिलरली अगर इसमें एरर फाइंड आउट करनी पड़ जाए हमें, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर दें डायरेक्टली, तो 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स।
और लिमिट है 0 to 1, तो ये हो जाएगा log 2 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो log 2 बचा, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.693147। तो इन दोनों का डिफरेंस जो भी होगा वही हमारी क्या आ गई? एरर आ गई। ये एरर होगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट सिम्पसन रूल। सिम्पसन रूल में देखो यहाँ पे, सिम्पसन रूल से जब करेंगे, सिम्पसन रूल दिया हुआ है तो 1/3 फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, सिम्पसन रूल की बात कर रहे हैं तो 1/3 फॉर्मूला यूज करना है। तो लिखेंगे वी नो दैट बाय सिम्पसन रूल, तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, फॉर्मूला जरूर लिखना है। अगर फॉर्मूला नहीं लिखते तो नंबर जरूर कट जाएगा, आधा नंबर या एक नंबर जरूर काट लेगा एग्जामिनर। तो ये आ जाएगा b माइनस ए डिवाइडेड बाई 6 एफ ऑफ ए प्लस 4 एफ ऑफ ए प्लस बी बाई 2 प्लस एफ ऑफ बी। ये फॉर्मूला होता है। उससे जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.694444। और जब इसकी एरर फाइंड आउट करोगे तो ये तुम्हारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है और ये तुम्हारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो ये तुम्हारे पास एरर आ गई। तो तुम देख पा रहे हो कि सिम्पसन रूल में एरर कम है जबकि ट्रापेजोइडल में एरर ज्यादा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि जितना n बड़ा लेंगे हम उतना ही एरर हमारी कम होती चली जाएगी। n बड़े होने का मतलब है कि h जितना छोटा होगा, क्योंकि h की वैल्यू क्या होती है? b माइनस ए अपॉन n होता है। n बड़ा होगा तो h ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। ठीक है, और h छोटा होने का मतलब ये है कि उनके दो पॉइंटों के बीच में डिफरेंस कम है। जब डिफरेंस कम होगा तो उतना ही वो डेंस होंगे, और डेंस होंगे तो वो कंटिन्यूअस हमारा डेटा बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें हमारी वैल्यू एग्जैक्ट आएगी। तो ट्रिपल जेडियल में n इज इक्वल टू 1 था, सिम्पसन में 2 हो गया। सिम्पसन 3/8 में जब इसी वैल्यू को, इसी इंटीग्रेट को फाइंड आउट करेंगे तो और भी हमारी एरर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो तुम उसको फाइंड आउट करो, सिम्पसन 3/8 से भी इसको निकालो जरा। सिम्पसन 3/8 से इसको फाइंड आउट करो। फंक्शन तुम्हारे पास दिया हुआ है सर 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स, और सिम्पसन 1/3 का फॉर्मूला जो होता है वो तुम्हें ये दिया हुआ है, बता देता हूँ कहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा। इससे फाइंड आउट करना है। सर हाँ जी बताइए। सर इसमें वो log 2 है जो, वो कैसे लिया है हमने? log 2 क्यों आया? इसका इंटीग्रेट करेंगे तो log 1 प्लस एक्स ही तो आएगा। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो log 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो log 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 2 बचा। log 2 को तो अपने उससे कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो तुम। ठीक है सर। सर और ऐसा कोई केस हो जिसमें a की वैल्यू जैसे, मतलब इसमें तो एक वैल्यू 0 हो जा रही है, दोनों वैल्यू हो तो हाँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? दोनों डिफरेंस, माइनस हो जाएंगी सर? हाँ ठीक है सर। तो जो भी वो दे रखा है वहां पे तुम उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करो। ठीक है, करो। सिम्पसन 3/8 का ये फॉर्मूला दिया हुआ है तुम्हारे सामने यहाँ पे। ठीक है, और इससे इसी फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स। जिसका हो जाए वो बता दें।
सर इसमें x2 क्या होगा? x2 की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? x नॉट प्लस 2h से। h की वैल्यू क्या होती है? b माइनस a अपॉन 3 होती है। n की वैल्यू यहाँ पे 3 लेके चलते हैं। आया समझ में? नहीं आया? आ गया सर, आ गया। ओके। हो गया बेटा क्वेश्चन? बताओ बेटा। सर 1 मिनट। यस सर, हो गया। कितना सर आंसर आ आंसर है रहा है? 0.069375। अच्छा, इसमें एरर देखो कितनी आ रही है। और बाकी का सभी का हो गया बेटा? यस सर। सर एरर आ रही है 0.000603। यानी कि सिम्पसन 1/3 से भी कम आ रही है। राइट? यस सर। ओके। तो इस तरीके से बेटा तुम ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो एक क्वेश्चन तो इस पे भी आ सकता है कि डायरेक्टली सिम्पसन या 1/3 या 3/8 या ट्रिपल जेडियल से किसी भी इंटीग्रेशन को वो सोल्व करा सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे, जिससे कि और प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। यहाँ पे देखो जो मैं बता रहा था ना, x नॉट टू x1 दैट मीन्स a टू b fx dx इज इक्वल टू h/2 f ऑफ x नॉट प्लस f ऑफ x1। ठीक है, यही लिखा हुआ है वो, जिस फॉर्मूले की मैं बात बता रहा था। इसी से वो कन्वर्ट करेगा कंपोजिट सिस्टम, कंपोजिट ट्रापेजोइडल में। ठीक है, ना यहाँ से ऐसी सिम्पसन में यहाँ पे लिखा होगा इसने x नॉट x1 की फॉर्म में ये लिखा हुआ है x नॉट टू x2 fx dx h/3 f ऑफ x नॉट प्लस 4 fx1 प्लस f ऑफ x2। ठीक है, h की वैल्यू यहाँ पे होती है b माइनस a अपॉन 2 और x नॉट इज a, x2 इज b। लेना दोनों वैल्यू।
क्वेश्चन करना है इसके, चलना पड़ेगा। इसमें बहुत ज्यादा दिया हुआ है तो तुम्हें इतना नहीं पढ़ना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही पढ़ना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कंपोजिट का है तो कंपोजिट से सोल्व करेंगे इसको। ये करो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, evaluate 0 to 1 dx upon 1 plus x square using the Simpson 3/8 rule. Compare with the exact solution. एक तो ये करना है तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2। डेरिवेशन वाले दिए हुए हैं, ये नहीं करना है। हाँ यहाँ पे हैं पर ये होमवर्क पे आ गए हैं। वो टॉपिक है ना इसमें इंटीग्रेशन में, तो इसलिए क्वेश्चन फिर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, एक दो दो ही आ रहा है। डबल इंटीग्रेशन आ गया तो तुम्हारा सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये क्वेश्चन 1 जो है, 2 जो है, ये तीनों मेथड से सोल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यूजिंग द सिम्पसन 3/8 रूल लिखा हुआ है। ये तुम्हें ट्रिपेजोइडल से भी करना है, 1/3 से भी करना है और 3/8 से भी करना है, और कंपेयर विद द एग्जैक्ट सॉल्यूशन। और इसकी कंपेयर करनी है एग्जैक्ट सॉल्यूशन। कंपेयर करने का मतलब ये है कि डिफरेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो करो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। कल फिर हम करेंगे कंपोजिट, कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीक में पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बचेंगे हमारे सिर्फ प्रैक्टिकल्स। सर इसमें जो 19 क्वेश्चन जैसा टाइप का ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना? कौन सा बेटा? सर इसी एक्सरसाइज में 19 क्वेश्चन देखा था अभी। क्वेश्चन नंबर 19 एक बार देख लेता हूँ मैं। देखो आने को तो बेटा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। उसका रीजन ये है कि अगर ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो तुमसे वो अच्छी खासी मेहनत कराएगा। अच्छी खासी मेहनत का मतलब है कैलकुलेशन कराएगा वो तुमसे, ठीक है। वो ये कह रहा है कि विद एन एरर, एरर भी बताऊंगा किस तरीके से फाइंड आउट करनी है। दो तरीके की एरर होती है, एक तो एग्जैक्ट वैल्यू का डिफरेंस चेक कर लो, एक दूसरा एरर का दूसरा फॉर्मूला भी होता है, तो उसके थ्रू भी बताऊंगा किस तरीके से फाइंड आउट करना होगा। तो यूज द ट्रेपेजोइडल रूल, तो उसमें तो तुम्हें सीधा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकालना है। तो एफ, ये पूरा एफ दिया हुआ है, तो एक बार 0.5 पे वैल्यू निकालनी है, एक बार 1.5 पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग इसको कैलकुलेट करके देखना है। और कब तक करना है? विद एन एरर लेस देन 10⁻⁻⁴। तो इसको देखता हूँ, मैं बताता हूँ इसको कैसे सोल्व करना है। हाँ इस तरीके का फंक्शन वो दे सकता है तुम्हें। अगर तुम ये पूछना चाह रहे हो कि सर क्या ऐसा फंक्शन आ सकता है, तो हाँ इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दे सकता है वो, ठीक है। चलो अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करो।
हो गया बेटा? Yes, sir. तीनों से हो गया? Yes, sir. ओके 0.781615 आ रहा है। ओके, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कितना आ रहा है? एग्जैक्ट सॉल्यूशन 5/4 आ सर रहा वो होगा आई थिंक। 5/4 को सर उसका कन्वर्ट कर लो डेसिमल में। पाई का मतलब 22/7/4, तो 22 डिवाइडेड बाई 28, जो भी वैल्यूज हैं उससे उसकी क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन 1/3, 3/8, इस तरीके से सभी की वैल्यू तुम फाइंड आउट कर सकते हो, फॉर्मूला तुम्हारे पास है। ठीक है, तो ये तो हो गए तुम्हारे डायरेक्ट फॉर्मूले। कल पढ़ेंगे हम कंपोजिट ट्रेपेजोइडल, कंपोजिट सिम्पसन 1/3, कंपोजिट 3/8 को। ठीक है, और उसके बाद परसों पढ़ते हैं फिर इसकी एरर। तो 3 दिन में ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 3 दिन और लगेंगे हमारे ओडी वाले सेक्शन में। तो 5 दिन में हमारा ये काम कंप्लीट, यानी कि नेक्स्ट वीक में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। चलो आज की क्लास हम यहीं कंप्लीट करते हैं। मैं तुम्हारी अटेंडेंस ले लेता हूँ।